की किताब उसका 45 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार कर कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ और मेरा पिता अब तब जीवित है। इसका उत्तर उसके भाई ने ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर भी उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले। खुदावंद यीशु मसीह सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मुझसे मत डरो, मैं कौन हूँ? यूसुफ हूँ। और जो आज का मेरा विषय है यूसुफ। हम यूसुफ के ऊपर बात करेंगे, आमीन। और देखिए भाई ब्रानम का संदेश सर्वोत्तम रचना 5 जुलाई 1964 को जेफरसनविल इंडियाना यूएसए में इसका भाई ने क्या किया था? प्रचार किया था सर्वोत्तम रचना के संदेश का। और उसमें जब हम पढ़ते हैं उसका 19 नंबर पेज है और उसका 62 और 63 पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा आपके सामने। और अब देखिए, अब्राहम तो विश्वास की ही नींव था। आइए हम ये कहें कि इस रचना की 4 नींव थी। विश्वास वाली नींव तो अब्राहम था, प्रेम वाली नींव इसहाक था, अनुग्रह वाली नींव याकूब था। कोई भी ये जानता है कि याकूब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था, परंतु यूसुफ में सिद्धता थी और यही है वह जिस पर इस रचना को रख सकता था। वे इसे पहली नींव पर, दूसरी नींव पर, तीसरी नींव पर नहीं रख सकता था, वरन वे तो इसे चौथी नींव पर ही रख सकता था, आमीन। और वो कौन था? यूसुफ था। हकीकत में अब्राहम ने यीशु मसीह की तस्वीर को दर्शाया था। ठीक ऐसा ही इसहाक ने प्रेम में किया था, ऐसा इब्राहिम ने विश्वास में किया था, ऐसा इसहाक ने प्रेम में किया था, ऐसा याकूब ने उसके अनुग्रह के द्वारा किया था। क्योंकि याकूब का अर्थ होता है धोखेबाज या अड़ंगेबाज, और याकूब था भी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। लेकिन जब ये यूसुफ तक आती है तो यूसुफ के विरोध में कोई बात नहीं पाई जाती, सिर्फ एक छोटी सी खरोंची पाई जाती है, आमीन। जब उसने अपने भविष्यकर्ता पिता को ये बताया था कि वे फिरौन से कहे कि उसके लोग तो गाय बैलों के पालने वाले हैं और वो गडरिये नहीं हैं, क्योंकि मिस्री गडरिये से नफरत करते थे, आमीन। तो भाई ब्रानम ने कहा, यूसुफ के अंदर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा झलकता था, उसकी छवि झलकती थी। इब्राहिम के अंदर भी झलकती थी, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास का क्या था? योद्धा था, हालेलुया। इसहाक के अंदर भी झलकती थी क्योंकि वो प्रेम था। याकूब के अंदर भी झलकती थी क्योंकि वो उस पर अनुग्रह थी, कृपा थी। और यूसुफ के अंदर उसकी पूरी छवि, उसका चित्र झलकता था क्योंकि वो सिद्धता में था, आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में हर भविष्यकर्ता के अंदर, हर नबी के अंदर प्रभु यीशु मसीह था, हालेलुया। क्या आमोस के अंदर नहीं था जब वो ये कह रहा था कि मैं अंत के समय में अपने बेटे और बेटियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, हालेलुया। क्या यशायाह के अंदर नहीं था जब उसने ये कहा था कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी और वे किसको जन्म देगी? पुत्र को जन्म देगी, आमीन, हालेलुया। क्या यिर्मयाह के अंदर नहीं था जब वो भविष्यवाणियां कर रहा था, हालेलुया। क्या यकरजा के अंदर नहीं था जब वो 12:9 में कह रहा था, देखो, हालेलुया। 12:9 में भी कौन बोल रहा है? यकरजा के अंदर से यीशु मसीह ही बोल रहा है, आमीन। क्या योना नबी के अंदर नहीं था जब वो 3 दिन और 3 रात मछली की पेट के अंदर रहा था, हालेलुया। तो यीशु मसीह पूरे पुराने नियम में यीशु मसीह का करैक्टर भरा हुआ है,
हालेलुया। अब्राहम क्या था? अब्राहम विश्वास था। इसहाक क्या था? इसहाक प्रेम की नींव थी। यकूब क्या था? यकूब अनुग्रह की नींव थी। और यूसुफ क्या था? वो सिद्धता की नींव थी। आमीन, हालेलुया। देखिए, हमारा प्रभु जिंदा है और आज भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे हजारों साल पहले करता था। कौन कौन विश्वास करता है इस बात का? आमीन। 28 फरवरी 1963 को उसने अपनी एक सेल्फी भी दी लोगों के लिए कि मैं आज भी जिंदा हूँ। हालेलुया। और किसी ने दीजिए सेल्फी, लेकिन हमारे परमेश्वर ने आके अपनी फोटो खिंचवाई कि मैं कल आज युग युग एक सा हूँ। आज आप मोहम्मद की कब्र में जाएं तो मोहम्मद की कब्र में 4 घंटे के बाद एक घोड़ा बदला जाता है कि मोहम्मद जी उठेगा। इस्लाम के मानने वालों के लिए कि मोहम्मद जी उठेगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पास अपनी जान देने का और लेने का और बचाने का भी अधिकार है। हालेलुया, आमीन। ये किसी ने नहीं कहा कि राह, सच्चाई और जीवन कौन है? मैं हूं। केवल यीशु मसीह है। आमीन। तो देखिए, यूसुफ के करैक्टर को आपने ध्यान से देखना है कि देखिए कैसे उसका चरित्र पूरा प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। आमीन। जब हम यूसुफ के जन्म के बारे में बात करते हैं तो यूसुफ की माँ कौन थी? राहेल थी। आमीन। जिसके साथ उसका पिता यकूब शादी करना चाहता था। हालेलुया। किसके साथ शादी करना चाहता था? वो राहेल के साथ ही शादी करना चाहता था। लेकिन उसके मामा ने, लबान ने किसके साथ करवा दी उसकी शादी? लिया के साथ करवा दी। आमीन। जो कि उसकी क्या थी? मौसी थी। आमीन। जो उसकी यूसुफ की क्या थी? मौसी, राहेल की बहन थी। और इस तरह से यूसुफ बिल्कुल उसी ही औरत का बेटा था जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे ठहराया था। आमीन। जो कि कौन थी? राहेल थी। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 37 अध्याय, उसका 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37, आप जो लिखें। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था इज़राइल? यूसुफ से। ये इज़राइल कौन है? ये यकूब ही है। आमीन, हालेलुया। यकूब जिसकी परमेश्वर ने एक जांग की नस को दबाया और उसकी चाल को, जांग को क्या कर दिया? चाल को टेढ़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो पहले क्या करता था? अड़ंगेबाज था। उसने अपने मामा के साथ, अपने पिता के साथ क्या किया था? धोखा किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसकी चाल को क्या कर दिया? लोगों के लिए उसकी चाल अब टेढ़ी होगी, लेकिन मसीह में उसकी चाल सीधी होगी। हालेलुया। इसलिए ये बातें लोगों को समझ नहीं आती। तो यकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरा नाम क्या है? इज़राइल है। और यकूब सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था? यूसुफ से प्यार करता था। हालेलुया। अब इन लिखतों को आप घर में जाके लिखना है। वो उसका क्या था? प्रिय पुत्र था। मरकुस 1:9, उसका 10-11 पढ़ेंगे। एक उस दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर जर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू से मैं प्रसन्न हूँ। किससे प्रिय पुत्र है? किसको कहा? यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्या कहा परमेश्वर ने? तू मेरा क्या है? प्रिय पुत्र। और इधर इज़राइल ने यूसुफ के बारे में क्या कहा? तू मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। आगे पढ़ेंगे 37 अध्याय को ही हम 5 से 11 तक पढ़ना है। 37 को। इज़राइल यूसुफ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। और उसने ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ और अपने भरावां ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣੋ, देखो असी खेत में भरिया बनते सां, ਵੇਖੋ मेरी भरी
ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ के मेरी भरी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ आमीन आमीन। अब यूसुफ के साथ उसका पिता यकूब सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए उसके भाई उससे ढा करते थे, क्योंकि यूसुफ एक आत्मिक जन था। वो दर्शन देखता था, वो सपने देखता था और उनका उत्तर बता सकता था। वो एक आत्मिक जन था। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक जन था। वो रोगियों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिंदा करता था। इस कारण फक्की फरीसी भी उसके साथ क्या करते थे? ढा करते थे, विरोध करते थे। ये फक्की फरीसी यहूदी लोग सही मायने में यीशु मसीह यहूदी था और ये उसके भाई बहन थे। हालेलुया। यहूदी लोग क्या थे? यीशु मसीह के भाई बहन थे। जैसे यूसुफ के साथ उसके भाई क्या करते थे? ढा करते थे। क्यों ढा करते थे? क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष था, उसके पास अद्भुत काम थे, वो बड़े बड़े दर्शन देखकर उनके अर्थ बताता था। और उसने कहा कि मैंने सपना देखा है कि जो मेरा पुला है, जो मैंने बांधा है खेत में, सब उसकी ओर दंडवत कर रहे हैं। तुम्हारे पुले भी उसको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। फिर उसने सपना देखा, सारे तारे चंद्रमा सब मुझको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। और उसके भाई ने क्या कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि तू हमसे छोटा है? हमारे बाप हम सब तेरे आगे दंडवत करेंगे। हालेलुया। और उन्होंने और डा करना शुरू कर दिया और उसके साथ विरोध करना शुरू कर दिया। और अगर हम इसी बात को जब पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, तो अगर हम इस बात को पढ़ें तो यूसुफ के भाइयों ने उत्पत्ति 42 की 6 में और 43 की 26 में, आप घर में जाकर पढ़ना, उत्पत्ति 42 की 6 और 43 की 26 में दंडवत किया यूसुफ को जाकर मिस्र में। आमीन। ये दोनों दर्शन वहाँ पर क्या हुए हैं? क्योंकि जब वो मिस्र में अनाज लेने के लिए गए तो यूसुफ प्रधानमंत्री था वहाँ का, तो उन भाई को क्या करना पड़ा? उसके आगे दंडवत करना पड़ा। और यही बात जब हम देखते हैं फिलिपियों की 2:11 में क्या लिखा हुआ है? हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे टिकाया जाएगा। हालेलुया। हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे। ये किस बात को दर्शाता है? यूसुफ के उत्पत्ति के 37 अध्याय के 1 से 5 से आगे वाले दर्शनों को दर्शाता है कि हर एक घुटना किसके आगे झुकाया जाएगा? यीशु मसीह के आगे। वैसे हर एक घुटना यूसुफ के आगे भी झुकता था। आमीन। हालेलुया। अब यूसुफ के अंदर क्या ही सिद्ध क्या थी? तस्वीर थी। किसकी तस्वीर थी? यीशु मसीह की तस्वीर थी। आप लोग समझ रहे इस बात को कि सारे पुले मुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। और सारे तारे चंद्रमा मुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। और जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, फिलिपियों की 2:11 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यशायाह 45 की 22 और 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकाया जाएगा। आमीन। तो ये वहाँ पर ये वाली बात यूसुफ की सभा को दर्शाती है। हालेलुया। उत्पत्ति 37 निकालें अब। बत्तीस पढ़े, उत्पत्ति 37 का 23 और 24 पढ़े। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरंगा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। अब यूसुफ के भाई खेत में भेड़ बकरियों को चराने गए हैं। पिता ने यूसुफ को एक सतरंगा अंगरखा देकर उनके पीछे उनका हालचाल पूछने के लिए भेजा। जब यूसुफ उनका हालचाल पूछने उनको देखने के लिए गया, हालेलुया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने मेरे भेजने वाला कौन है? पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह को भी भेजने वाला कौन है? हालेलुया। तो जब वो उनके पीछे गया तो भाइयों ने उसको आते देखा, भाई जलन से भर गए। उसका अंगरखा देखकर तो भाइयों ने कहा, आज हम इसे मार देंगे। हालेलुया। तो उन्होंने यूसुफ को उठाकर क्या किया? गड्ढे में डाल दिया। किन्होंने डाला गड्ढे में? उसके भाइयों ने। अब यीशु मसीह को
कब्र तक किसने पहुंचाया था? यहूदियों ने पहुंचाया था, उसके भाइयों ने पहुंचाया था। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र तक किसने पहुंचाया था? यहूदियों ने, उसके भाइयों ने पहुंचाया था। अब यूसुफ को गड्ढे में कौन डाल रहा है? उसके भाई डाल रहे हैं। हालेलुया। देखिए जहां पर कितनी सिद्ध तस्वीर मिलती है हमें मसीह के सभा की। आमीन। हालेलुया। हम 37 का पढ़ेंगे 25 से। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली और मिज्ञानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अंत यूसुफ ने भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। 20 टुकड़ों में यूसुफ बेच दिया गया, चांदी के टुकड़ों में। आमीन। हालेलुया। किसने बेचा उसको? उसके भाइयों ने इस्माइलियों को बेच दिया। आगे हम देखेंगे इसी को कहां पर, मत्ती 26 की 14 पढ़े। मत्ती 26 की 14। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। आमीन। हालेलुया। यहाँ यहूदा ने किसको बेच दिया? यीशु मसीह को बेच दिया। कितने सिक्कों में? 30 चांदी के सिक्कों में। आमीन। उधर यूसुफ को भी बेचा गया चांदी के सिक्कों के लिए, इधर यीशु मसीह को भी बेचा गया। हालेलुया। उधर यूसुफ को भी गड्ढे में फेंका गया उसके भाइयों के द्वारा, इधर यीशु मसीह को भी कब्र तक बचाया गया उसके अपने भाइयों के द्वारा। हालेलुया। उधर यूसुफ ने कहा कि सारे पूले मेरे पूले को दंडवत कर रहे थे, सारे चंद्रमा आकाश तारे सब मुझे दंडवत कर रहे थे। इधर यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। यूसुफ की उस बातों के कारण उसके भाई उससे डा करते थे, यीशु मसीह की इन बातों के कारण यहूदी फकीर फरीसी डा करते थे कि इससे पहले इब्राहिम हो मैं हूँ। हालेलुया। मैं जी जगत की ज्योति हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं। आमीन। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। हालेलुया। यहूदी भी इन बातों से, सदूसी और फरीसी भी क्या करते थे? यीशु के साथ धा करते थे, जैसे यूसुफ के साथ वो क्या करते थे? धा करते थे। अब यूसुफ को भी बेचा गया, इधर यीशु मसीह को भी। आपको सिद्ध तस्वीर मिल रही है यीशु मसीह की यूसुफ के अंदर से। आमीन। हालेलुया। यूसुफ का मतलब है सिद्धता। हालेलुया। और जहां यूसुफ रहा वहां यहोवा उस पर प्रसन्न रहा, वहां यहोवा की आशीषें रही। हालेलुया। उसके साथ यहोवा की बरकतें रही। आमीन। हालेलुया। और आज वो यूसुफ का वो ही जो नींव है, हालेलुया, वही जो सिद्धता की नींव नबी रसूलों ने रखी है, ये कलीसिया उस पर ही आगे बढ़ रही है। इसलिए यहाँ भी वो यूसुफ वाली आशीष सदा बनी रहेगी। आप लोग जहाँ रहेंगे वो यूसुफ वाली बरकत आपका साथ रहेगी। आमीन। हालेलुया। आप जो बीजोगे लोगों से ज्यादा काटोगे। हालेलुया। आप जितना बीजोगे लोगों से ज्यादा काटोगे। आमीन। और देखिए मत्ती 26:14 में भी यूसुफ को बेच दिया गया। हालेलुया। अब उसके भाइयों ने जब यूसुफ को बेचा गया इस्माइलियों के घर में, वो कहाँ चला गया? पोतीपर के घर में। कहाँ चला गया? पोतीपर के घर में चला गया। वहां पर भी उसकी औरत ने यूसुफ पर क्या लगा दिया? झूठा इल्जाम लगा दिया। हालेलुया। यूसुफ पर क्या लगा दिया? अब पोतीपर के जितने भी काम थे उन सब पर यहोवा ने क्या दी? आशीष दी थी। इसलिए उसने अपना सारा घर का बंदोबस्त, सारा सिस्टम किसके हाथ में दे दिया? यूसुफ के हाथ में दे दिया। यूसुफ नौकर बनकर गया था उसके घर में, गुलाम बनकर, लेकिन यहोवा ने उसके घर के कामकाज में हर जगह पर आशीष दी। पोतीपर यूसुफ से प्रसन्न था, इसलिए उसने अपना सारा अधिकारी किसको ठहरा रखा था?
यूसुफ को ठहरा रखा था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में यूसुफ के प्रति क्या आ गया? गलत भावना आ गई। वो उसके साथ गलत भावना आई, और जब उसने यूसुफ को गलत कार्य करने के लिए कहा तो यूसुफ वहां से भाग गया। यूसुफ वहां से, लिखा है यूसुफ भागा। हालेलुया। अगर आप भी गलत शिक्षा को देखते हैं तो वहां से भाग जाए। आमीन। हालेलुया। यूसुफ को भी भगाकर अपने आप को क्या करना पड़ा? बचाना पड़ा। आमीन। आप भी बुरी संगति से भाग जाएं। जहां वचन के विरोध से बात, वचन से अलग बात होती है, वहां से भाग जाएं। आमीन। हालेलुया। और देखिए, जब वो वहां से भागा तो उस पर झूठा दोष लगा दिया गया। यूसुफ पर क्या लगा दिया गया? झूठा दोष लगा दिया गया, और उसको कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। आमीन। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह पर भी झूठा क्या लगा दिया गया? दोष लगा दिया गया, और उसको कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। आमीन। हालेलुया। यीशु पर भी झूठा दोष लगाने वाले कौन थे? उस समय के महायाजक थे। आमीन। वो कहते थे, तू अपने आप को क्या कहता है? परमेश्वर कहता है। आप जानते हैं, जब यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, जब यीशु ने जब ये कहा कि जब इब्राहिम था उससे पहले भी मैं हूं, तो लोगों ने पत्थर उठा लिए। लोगों ने पत्थर क्यों उठाए? क्योंकि व्यवस्था में जो लिखा था, जो ईश्वर की निंदा करे उस पर क्या करो? पथराव करो। हालेलुया। वो कहते थे ये हमारे ईश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह तो उनको सुसमाचार सुना रहा था। आमीन। यीशु मसीह उनको क्या कर रहा था? सुसमाचार सुना रहा था, उनको बचाना चाह रहा था, उनसे प्रेम करता था। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या की? धा की थी। आमीन। हालेलुया। आज भी ये संदेश, ये अंत समय का संदेश बचाना चाह रहा है, लेकिन लोग इस संदेश के साथ ढा कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। इस सुसमाचार के साथ क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अपनी मनमर्जी के साथ कोई रैप्चर में नहीं जा सकता। जब भी कोई रैप्चर में जाएगा, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी के द्वारा जाए। हालेलुया। अपनी मनमर्जी की भक्ति करने के द्वारा कोई भी नहीं जा सकता। आमीन। जो जाएगा वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके जाएगा। हालेलुया। तो अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पर अब किसने दोष लगा दिया है? उसकी पत्नी ने दोष लगा दिया, मुझे माफ करें, यूसुफ के ऊपर। अब यूसुफ को कहाँ डाला जा रहा है? जेल में डाल दिया गया। अब जेल में वो गया तो लोग उससे क्यों प्रभावित होते थे? यूसुफ से, क्योंकि उसका एक स्वभाव था, उसका एक करैक्टर था। हालेलुया। क्या आपका एक करैक्टर है, एक स्वभाव है कि आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार आपकी बातों से प्रभावित होते हो? आमीन। हालेलुया। आपकी बातों का प्रभाव हो, आपका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हालेलुया। वो जेल में भी, आमीन। अब यूसुफ जेल में भी है, और वहां के जेलर ने उसको सबके ऊपर ठहरा दिया है। क्यों ठहरा दिया है? जहां यूसुफ, वहां पर यहोवा परमेश्वर की बरकत है। तो क्या आज आप इस वचन को अपने अंदर लेकर जाएंगे कि जहां मैं रहूंगा वहां यहोवा की बरकत भी रहेगी और ये लोगों पर प्रकट भी होगी? हालेलुया। क्या आप इन बातों को आज अपने अंदर लेकर जाएंगे? क्या आज जीवन बदलेगा? अगर यूसुफ के अंदर से मसीह झलकता था, तो क्या आप दुआ करेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर से भी तेरी सिद्ध तस्वीर झलके जैसे यूसुफ के अंदर से झलकती थी? हालेलुया। तो आप इन बातों को करेंगे कि प्रभु जैसे यूसुफ के आगे हर एक घुटना टिक जाता था। हालेलुया। अब मैं इस मोहल्ले में हूं, जो वचन में इन लोगों को सुना रहा हूं, उस वचन के आगे मेरे सारे रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का घुटना टिक जाए। आमीन। हालेलुया। आप इन बातों को आज अपने अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? समर्थ के कामों में है। आमीन। किसमें है? आप जानते हैं जॉन वेस्ली ने 2.5 लाख मील घोड़े पर सफर किया था। कितना? 2.5 लाख मील। तब गाड़ियां नहीं होंगी, तो घोड़े पर क्या करता था जॉन वेस्ली? इतना सफर करता था, और पूरी पृथ्वी का कितने चक्कर बन जाते हैं? 10 चक्कर बन जाते हैं। हालेलुया। कितने चक्कर बन जाते हैं? और 4000 उसने प्रचार किए। आमीन। कितने प्रचार किए?
4000 जॉन वेस्ली ने प्रचार किए, और एक दिन में कई बार 4 से 5 मीटिंगें भी वो ले लेता था। आमीन। एक दिन से 4 या 5 से वो मीटिंगें भी ले लेता था। आमीन, हालेलुया। भाई ब्रानम की सभा में अफ्रीका में एक बार 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। कितने लोग इकट्ठे हुए? 5-5 लाख लोगों ने इकट्ठे होना, और व्हील चेयरों के गाड़ियां भर भर कर जानी। हालेलुया। क्योंकि भाई ब्रानम की ऐसी सेवकाई नहीं थी कि किसी हैंडीकैप्ड को पकड़ा, उसकी विसाखियाँ ले ली, वो बेचारा गिरता दिखता चल रहा है और लोग नाच रहे हैं कि ये ठीक हो गया, ऐसा नहीं था। हालेलुया। भाई ब्रानम की सेवकाई में जो चंगा होता था तो फिर वो गिरता जलता चलता नहीं था, वो सीधा चलता था। हालेलुया। फिर उसकी चंगाई में कोई डोट नहीं होता था। आमीन। तो भाई ब्रानम के साथ परमेश्वर ने ऐसे काम किए। आमीन, हालेलुया। तो आज हम किसके संदेश में हैं? नबी के संदेश में है। कभी आपने सोचा कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे काम कर रहा है? हालेलुया। भाई ब्रानम के बाद किसकी सेवकाई है? किसी मनुष्य की नहीं है, उसकी दुल्हन की सेवकाई है। हालेलुया। तो दुल्हन उसकी क्या कर रही है? जब पहली कलीसिया बनी, अब पहली कलीसिया कौन थी? पहली कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन शुरू हुई, जब यीशु मसीह का आत्मा सबके अंदर उतर आया। हालेलुया। और जब पतरस ने क्या किया? प्रचार किया। तो पहली कलीसिया के पहले प्रचार में, अर्थात पहली ही मीटिंग में, पहली मीटिंग में कितने लोगों ने मन फिरा लिया? 3000 लोगों ने मन फिरा लिया पहली मीटिंग में। हालेलुया। वो पहली मीटिंग थी ना जो पतरस ने ली थी। हालेलुया। प्रकाशन से भरकर तो 3000 लोगों ने मन फिरा लिया। तो क्या हम इन बातों को लेकर घुटनों पर होते हैं घर पे जाकर कि प्रभु पहली मीटिंग में 3000 लोग आ गए? हालेलुया। अब देखिए, संत पौलुस जहाँ भी जाता था, प्रचार करता था, तो लोग कन्वर्ट होते थे। आमीन। लोग किसमें कन्वर्ट होते थे? मसीह में। मसीह के वचन को मानते थे, मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते थे, उनका जीवन बदलता था। हालेलुया। वो बचाए जाते थे। तो ऐसे ही एक होगा ना अपने, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आमीन। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी मीटिंग में 10,000 लोग इकट्ठे हों और उसके बाद में दो लोगों ने भी अपना मन ना फिराया हो। आमीन। 10 लाख लोग इकट्ठे हों और 10 बंदे भी ना सही पश्चाताप करें और सच्चा मन फिराएं, ऐसी मीटिंग से क्या लाभ होगा? हालेलुया। मीटिंग तो वो है जहाँ पर हर कोई घुटनों पर हो जाए, हर कोई पश्चाताप पर हो जाए, हर किसी का मन फिर जाए। जब वो चर्च से घर जाए तो एक अभिषेक से भरा हो, एक मसीह के साथ भरा हो, एक उसके जीवन में टारगेट हो, एक प्लान हो कि मैं प्रभु के घर में खाली हाथ नहीं जाने वाला, वो जीवन का मुकुट लेकर जाने वाला हूँ। हालेलुया। इस मकसद के साथ जीना शुरू करें आप। आमीन। अब यूसुफ किन हालातों में रहा होगा? आप सोचे, यूसुफ ने वचन को नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया। क्या उसने परमेश्वर को छोड़ा कि मुझे तो गड्ढे में फेंक दिया गया है? पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत आरोप लगा दिया, और जब उसको पकड़ा होगा, शायद मारा भी हो। हालेलुया। तो क्या अपने मुंह से उसने कहा कि मुझे खुदा ने छोड़ दिया? उसको जेल में डाल दिया गया है, लेकिन जेल के अंदर भी वो विश्वासी ही है। हालेलुया। विश्वासी को कोई भी बैकस्लाइड नहीं कर सकता। अगर कोई विश्वासी है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने भाई की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, मैं किसी के कारण संदेश से बाहर हो गया। हालेलुया। विश्वासी कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता। आमीन। तो यूसुफ जेल में चला गया, वहां पर भी वो विश्वासी है, वचन से भरा हुआ है, दुआ प्रार्थना से भरा हुआ है। और जैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर था, हालेलुया, जब वो क्रूस पर था तब भी वो मसीह ही था। हालेलुया। लोग उसको मारे थे, लोग उसको पीट रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। वो चुप था बिल्कुल। शैतान ने उसके मुंह पर थूका भी गया ना उसके मुंह पर, उसको इतना जलील किया गया, उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। आमीन। उसको घसीटा गया, मारा गया, उसको तड़फाया गया, क्रूस पर टांग दिया गया। अब जो कुछ बोले, शैतान से बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो उसके साथ टंगे हुए थे 2 डाकू, उनमें से एक में आकर कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर। तू क्या करे? नीचे उतरा। लेकिन यीशु मसीह क्या रहा?
चुप रहा। हालेलुया। वो जानता था मैंने उद्धार का काम सारा पूरा करना है। हालेलुया। उसको कांटों का ताज पहनाया गया और उत्पत्ति में जैसे ही परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया तो धरती पर से कांटे उग गए। कांटों का श्राप पहनने का मतलब है कि जो हमारे श्राप थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, वो हमारे लिए श्रापित बन गया। हालेलुया। यहाँ पर श्राप टूटते हैं आकर। हालेलुया। तो देखिए उस वक्त यीशु मसीह के अंदर आप सब थे, हम सब थे, हम सबका छुटकारा था। हालेलुया। वो हमें आजाद करना चाहता था, छुड़ाना चाहता था बंधनों के साथ, इसलिए वो हमारे लिए सब कुछ सह गया। तो क्या हम मसीह के लिए अब हम नहीं सह सकते? हालेलुया। कौन हमें यीशु से जुदा करेगा? हालेलुया। क्या कोई कर सकता है जुदा हमें यीशु मसीह से? उसकी कुर्बानी को क्या हम याद नहीं करते? हालेलुया। तो देखिए अब यूसुफ जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके साथ 2 लोगों को और भी चढ़ाया गया। आमीन। उसमें से एक बचा और एक मर गया। आमीन। अब जब यूसुफ को जेल में डाला है तो इसके साथ भी 2 लोग और डाले गए हैं जेल में। एक कौन है? राजा का पिलाने वाला है और एक पकाने वाला है। आमीन। अब यूसुफ को रखा उनकी सेवा टहल के लिए और उनको एक रात में सपना आया पिलाने वाले को कि मैंने क्या देखा, दाख की 3 बालें उगी हैं, मैंने दाख को तोड़े और उनको निचोड़ा, राजे के प्याले में रखा और राजे को क्या पिलाई है? जाके वो दाखरस पिलाया है। तो यूसुफ जो सपनों का दर्शन देखता था उसने उत्तर दिया ऐसा है कि ये 3 शाखाएं 3 दिनों को बयान करती है। आज से 3 दिन के बाद तू फिर से राजा को उसका पिलाने वाला बन जाएगा। हालेलुया। अब उसके साथ एक और था जो पकाने वाला था, जो राजा को क्या खिलाता होगा? उसकी रोटी पकाता था। उसने भी दर्शन देखा कि 3 टोकरियां हैं सफ़ेद रोटियों की, मैंने सिर पर रखा है और उस पर काऊ पक्षी उसको खा रहे हैं। हालेलुया। तो यूसुफ ने कहा कि वो 3 सफ़ेद रोटियां 3 दिनों को और तेरी मौत को बयान करती हैं। तेरी गर्दन पेड़ के साथ काट कर टांग दी जाएगी और चील कौए उसको खाएंगे। और ऐसा ही हुआ। राजे ने उनको बुलाया, पिलाने वाले को छोड़ दिया गया, पकाने वाले को मार दिया गया। इसी रीति से यीशु मसीह के साथ 2 लोग क्रूस पर थे, एक को बचा लिया गया, एक को मार दिया गया। हालेलुया। एक को बचा दिया गया, एक को मार दिया गया। अब यूसुफ ने उस पिलाने वाले को कहा कि जब तू राजा की सेवा टहल करे तो मेरी इस हालात को याद करना और राजा को बताना। लेकिन 2 साल बीत गए, वो पिलाने वाला मस्त हो गया, उसने यूसुफ की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन राजे को सपना आया। राजे ने क्या देखा कि 3 मोटी गायें निकली हैं। आमीन। हालेलुया। 3 मोटी गायें निकली हैं, उनके पीछे 3 दुबली गायें निकली हैं, पतली बीमार सी गायें निकली हैं। उन गायों ने उन मोटी गायों को खा लिया है। उसके बाद राजा फिर उठा और फिर सो गया, उसको नींद आई। उसने फिर क्या देखा कि 3 गेहूं की क्या निकली हैं? दाखलताएं निकली हैं गेहूं की 3। उसके बाद 3 और निकली हैं जो सड़ी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं। और उन्होंने क्या किया? उन मुरझाई हुओं ने तगड़ी गेहूं की बालाओं को खा लिया है। हालेलुया। अब राजा जो सपना देखकर क्या हो गया? व्याकुल हो गया। उसने अपने पंडित पुरोहितों को बुलाया, लेकिन कोई भी सपने का अर्थ नहीं बता सका। अब पिलाने वाले ने क्या किया? उसने कहा कि हे राजा, मुझसे बड़ी भूल हुई। मेरे साथ जेल में एक युवक है जिसने मेरे सपने का दर्शन बताया था, तू उसे बुला, वो तुझे अर्थ बताएगा। हालेलुया। देखिए जो बंदा जेल में है, हालेलुया, आप इस बात को पकड़े कि जो बंदा बेशक जेल में था, हालेलुया, किसी भी हालात में था, वो विश्वास में था, यहोवा परमेश्वर समर्थी है आपको गड्ढे से निकाल के राजस्थान में बिठाने के लिए, राजभवन में बिठाने के लिए। हालेलुया। वो आज भी आपको गड्ढे में से निकाल कर राजभवन में बिठा सकता है। हालेलुया। तो जब यूसुफ को राजा के सामने लाया गया तो यूसुफ ने आकर कहा, राजा, ये 3 गायें जो तूने मोटी ताजी गायें देखी हैं, ये अच्छी उपज को, अच्छी फसल को बयान करती हैं। तेरे 7 साल क्या होगा? बहुत बड़ी फसल होगी। हालेलुया। तू उनकी उपज रख, उसके बाद अकाल पड़ेगा। हालेलुया। तो जब राजा ने ये बातें सुनी और उसने कहा, मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, आमीन, जो इन बातों को कर सके।
तो यूसुफ तुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। हालेलुया। तो राजा ने अपनी अंगूठी उतारी और अधिकार किसको दे दिया? यूसुफ को दे दिया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता ने सारा अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया, आमीन। सारा अधिकार किसे दिया है? अब यूसुफ के पास क्या था? सारा अधिकार था। और यूसुफ को कहाँ बिठाया गया? फिरौन के दाहिनी ओर बिठाया गया। हालेलुया। और दाहिना हाथ किसको बयान करता है? पावर को बयान करता है। और जब हम रसूलों के कर्तव्य में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को सबसे ऊंचा किया गया, यहूदियों ने उसको सबसे नीचा किया। आमीन। यहूदियों ने उसको सबसे क्या किया? उसको कब्र में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया और सबसे ऊंचा किया। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने उसको नीचा किया, गड्ढे में डाल दिया, उनकी वजह से वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने बाहर निकाला और सबसे ऊंचा पद दिया, प्रधानमंत्री का, फिरौन की दाहिनी ओर बैठा दिया। आमीन। हालेलुया। तो आप सब आनंदित हैं? आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। अब देखिए, जब हम निकालेंगे उत्पत्ति 41 अध्याय, उसका 40, 45, 46 पढ़ेंगे, जल्दी करेंगे। इस कारण मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटना टेक कर धन्यवाद करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश के कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं। सारा अधिकार किसको दिया गया? यूसुफ को दिया गया। आज सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अब क्या है? देखिए, सिंहासन है, सफेद सिंहासन, न्याय का सिंहासन है। हालेलुया। अब क्या है? इस वक्त यीशु मसीह किसके सिंहासन पर बैठा हुआ है? कृपा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। आमीन। अब यीशु मसीह ये सिंहासन है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा है? हमारे लिए वो वकील है। हालेलुया। हमारी वकालत कर रहा है। इस वक्त वो हमारी बिचवाई कर रहा है। आमीन। हालेलुया। लेकिन इस दिन यीशु मसीह इस सिंहासन पर बैठ गया, ये बिचवाई का काम खत्म हो जाएगा। आमीन। कृपा का दरवाजा बंद हो जाएगा, सबका न्याय शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सिंहासन न्याय का सिंहासन। हालेलुया। और देखिए, यीशु मसीह ने अपना बाइबल में, हम भाई ब्रानम का संदेश है परमेश्वर की आराधना का स्थान, परमेश्वर की आराधना का स्थान। हालेलुया। लोगों ने बहुत से स्थान बना रखे हैं, अपनी अपनी मर्जी के द्वारा बना रखे हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत से स्थान अपनी अपनी मर्जी के द्वारा बना रखे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना उसी स्थान में करनी होगी जो परमेश्वर ने अपनी भक्ति के लिए ठहराया हुआ है, जहाँ पर उसने अपना नाम रखा हुआ है। हालेलुया। और वो स्थान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और आज यीशु मसीह ने अपना नाम कहाँ रखा हुआ है? अपनी दुल्हन के अंदर रखा हुआ है, आप सबके अंदर, सबसे सेफ जगह में। आमीन। हालेलुया। आपसे उसका कोई नाम छीन नहीं सकता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से पापों की क्या है? माफी है। आमीन। इस वक्त धरती पर कृपा क्यों है? क्योंकि उसकी दुल्हन कहाँ पर है? धरती पर है। हालेलुया। जिस दिन ये दुल्हन उठाई जाएगी, इसके साथ ही उसका नाम भी धरती से उठाया जाएगा। फिर पापों की माफी कभी भी नहीं हो सकती है। समझे आप इस बात को? जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, उसकी दुल्हन के अंदर उसका नाम भी चला जाएगा, फिर उसका नाम धरती पर नहीं होगा, किसी के भी पापों की माफी नहीं होगी, न्याय शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग कृपा हो धरती के लिए, आप लोग धरती के लिए ब्लेस्ड लोग हो। हालेलुया। जब तक आप हो तब तक वो बरकतें हैं। हालेलुया। जब तक जहां यूसुफ था वहां परमेश्वर की बरकतें थी, जहां दुल्हन है वहां परमेश्वर की आशीषें हैं। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आमीन। तो देखिए,
यूसुफ को फिर फिरौन ने अपना क्या दे दिया, सारा अधिकार दे दिया। हालेलुया। और कैसे उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, विरोध किया, गड्ढे में फेंका, जेल में फेंका, गुलामी में रहा। और जब यूसुफ ने वहां पर राज शुरू किया तो वो 30 साल का था। वो कितने सालों का था, 30 साल का था। आमीन, हालेलुया। और वहां पर ही यूसुफ ने एक अन्य जाति की औरत के साथ क्या किया, शादी की। हालेलुया। अन्य जाति की दुल्हन के साथ क्या की, शादी की। हालेलुया। अब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया। आमीन। यहूदियों के बीच में आया, उन्होंने ठुकरा दिया, ढा की, उसको जलील किया, उसको कब्र में डाल दिया। हालेलुया। आमीन। और इसी रीति से यीशु मसीह ने भी फिर क्या किया, अपनी दुल्हन अन्य जातियों में से ले ली, जो आप सब हो। आमीन, हालेलुया। अपनी दुल्हन को भी कहां से लिया यीशु मसीह ने, अन्य जातियों में से। क्योंकि यूसुफ था वो इजरायली था, इजराइल को छोड़कर कहां चला गया था, मिस्र में चला गया था, जो अन्य जातियों का देश था। उसने भी अपनी दुल्हन अन्य जातियों से ली थी। आमीन। तो यहाँ पर आप देखें कैसे उनका करैक्टर मिल रहा है। हालेलुया। प्रेरितों का 2 का 32, 33, 34 देखिए, जैसे यूसुफ को सबसे ऊंचा किया गया। आमीन। यूसुफ को क्या किया गया, सबसे ऊंचा किया गया। तो आप पढ़े प्रेरितों का काम 2 की 32, 33, 34। इसी यीशु को परमेश्वर ने दिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोदय पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और उसने ये उड़ेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों पे तेरे पाँव के तले। आमीन, हालेलुया। जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के। अब यूसुफ के बैरी यहाँ पर कौन थे, उसके भाई थे। और जब हमने 42 में पढ़ा ना, कैसे वो जब मिस्र में गए तो यूसुफ के आगे दंडवत की है। हालेलुया। तो यूसुफ के अंदर मसीह का पूरा ही सुसमाचार है, पूरा ही उत्पत्ति में मसीह का जन्म से लेकर क्रूस तक चढ़ाए जाने तक, हालेलुया, उठाए जाने तक, रैप्चर तक, 1,44,000 तक सारा प्रकाशन इन अध्यायों में दिया गया है। आमीन। इन अध्यायों में दिया गया है। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 45 का 1 से 5 पढ़े और यकर्या 12, 9 से 10, 11, 12 पढ़े तो एक बात कही गई है। आप निकालेंगे उत्पत्ति 1 का 45, 1 से 5, और कोई निकाले यकर्या नबी की किताब उत्पत्ति 45 का 1 से 5। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो, भाइयों के सामने अपने को प्रकट कर। आमीन, आमीन। यहाँ पर ही रे बहन, अब क्या हुआ कि यूसुफ ने जो दर्शन देखा था कि संसार पर क्या आने वाला है, भारी अकाल आने वाला है। आमीन। उसने फिरौन को इसका उत्तर दिया कि अब अकाल से बचना कैसे है। उसने अनाज के बड़े बड़े भंडार बनाए, अनाज को इकट्ठा किया, जल को इकट्ठा किया, भोजन सामग्री को इकट्ठा किया, और बड़े बड़े मिस्र में क्या बना लिए, गोदाम बना लिए। हालेलुया। और जब अकाल पड़ गया पूरी दुनिया में, तो लोगों के अंदर अकाल पड़ गया, लोग मरने लग पड़े। तो लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे मिस्र में अनाज के भंडार भरे हुए हैं। हालेलुया। तो मिस्र जो यूसुफ के भाई थे, उन्होंने भी कहा कि हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा करते हैं मिस्र में जाकर थोड़ा अनाज अपने लिए ले आते हैं। और जब वो मिस्र में गए अनाज लेने के लिए, जिन भाइयों ने यूसुफ को क्या किया था, गड्ढे में डाला था, तो जब यूसुफ उनसे मिल रहा था, आप 45 अध्याय में देखें, बाकी आप इसका 40, 41, 42, 43 ये घर में जाकर पढ़ें उत्पत्ति के। तो 45 अध्याय में देखें, यूसुफ ने जब उनको अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट किया जो उससे अनाज लेने के लिए आ रहे थे, तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। सबको बाहर निकाल दिया। आमीन। ये कौन सा समय है
जब दुल्हन का रैप्चर हो जाएगा, यीशु मसीह 1,44,000 लोगों पर अपने आप को प्रकट करेगा, उस वक्त उसकी दुल्हन कहाँ होगी? उसकी दुल्हन उसके पिता के राजभवन के अंदर अपने बच्चों के साथ होगी, जब वो यहूदियों पर अपने आप को प्रकट कर रहा होगा। हालेलुया, आप समझे इस बात को? जब वो यहूदियों पर प्रकट हो रहा होगा तो दुल्हन कहाँ होगी? अपने बच्चों के साथ राजमहल में होगी। हमारा रैप्चर हो चुका होगा, लेकिन परमेश्वर जो कि इसराइल उसकी निज कौम है, उसकी प्रिय संतान है, उसके भाई और बहन है, उनसे भी परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया, जब यीशु मसीह उन पर प्रकट होगा तो सबको बाहर निकाल देगा। आमीन। और देखिए, जब यूसुफ जो अच्छी तरह से इब्रानी भाषा जानता था, अपने भाइयों से बात कर रहा था, तो किसके द्वारा बात कर रहा था? एक बंदे को ठहराया गया था। यूसुफ यहाँ से मिस्री जुबान बोलता था, वो बंदा सुनकर भाइयों के साथ अनुवाद करता था। आमीन। तो भाइयों से सुनकर भी एक बंदा उनके सामने अनुवाद करता था। तो ये अंत के समय के चिन्ह है। हालेलुया, ज्यादा अन्य भाषा का बोला जाना इस बात को प्रतीक है कि अंत अब जल्दी है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। देखा कितनी गैर जुबान बोली जा रही है अब। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर प्रकट होना था, जो उसकी अन्य जातियों की दुल्हन है, जो उसकी, वो कहां पर थी? राजमहल में थी। आमीन, हालेलुया। उसका रैप्चर हो चुका होगा। आमीन, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह यहूदियों के साथ, इजराइलियों के साथ व्यवहार कर रहा होगा, तो हमारा रैप्चर हो चुका होगा। हम उसके कहां पर होंगे? राजमहल में होंगे। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ सताओं पर हम नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। और अब यहूदी लोग कब मानेंगे? उनको मिस्र से निकालने वाला कौन था बाहर? मूसा था। वो आज भी मूसा की क्या कर रही हैं? वेट कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वही मूसा का आत्मा आकर उन्हें फिर से क्या सुनाएगा? सुसमाचार सुनाएगा। और परमेश्वर ने जब भी अपने चेलों को भेजा, कितने कितने करके भेजा है? 2-2 करके भेजा है। इसलिए परमेश्वर एलिया को भी उसके साथ भेजेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर कितनी सिद्ध तस्वीर हम पढ़ेंगे सिस्टर, जहाँ से आपने छोड़ा था। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ ने के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके। अब हम निकालेंगे यकरजा नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 9, 10, 11, 12। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का जतन करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल लूँगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे और जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हदीद मोमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। नतान कब की बात कह रहा है यकरजा नबी? जब यीशु मसीह किनके साथ व्यवहार करेगा? इजराइलियों के साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। क्योंकि उनका भी बचाया जाना होगा। उनकी आंखें अंधी खुद परमेश्वर ने की थी कि अन्य जातियां अंदर आ सके। हालेलुया, अन्य जातियां अंदर आ सके। आमीन। तो देखिए, अब जहाँ पर जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट किया, यकरजा नबी में देखा उन्होंने कि वो पूछेंगे कि तुझे ये घाव किसने दिए? हालेलुया। वो रोएंगे पीटेंगे। तो यहाँ भी यूसुफ के भाई रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि तुझे हमने मारा था। हालेलुया। तुझे गड्ढे में फेंका था। हालेलुया। तो यूसुफ ने क्या कहा? इन बातों की तुम चिंता मत करो, ये सब परमेश्वर की एक योजना थी। आमीन। ये सब परमेश्वर की क्या थी? योजना थी। हालेलुया। तो आपने देखा कैसे मसीह के जन्म से लेकर, आमीन, मसीह के बेचे जाने तक, मसीह के क्रूस तक, मसीह को सबसे ऊंचा स्थान मिलने तक, कैसे यूसुफ के जन्म में यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, यूसुफ को जेल में डाला गया, उसके साथ भी 2 पिलाने वाले
और पालने वाला, हालेलुया, पकाने वाला। कैसे मसीह का सारा करैक्टर यूसुफ के अंदर झलक रहा है। किस किस को बात ये समझ आई है? हालेलुया। और अब देखिए अब क्या हुआ, जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। हालेलुया। और उसने कहा मेरा छोटा भाई कहाँ है? आमीन। बिन्यामीन कहाँ है? हालेलुया। फिर उसको भी लाया गया और उसके बाप को भी लाया गया। यूसुफ ने उनके साथ प्यार किया, उनको गले से लगाया। आमीन हालेलुया। ऐसा इस्राएलियों के साथ होगा। आमीन हालेलुया। वो 1,44,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहूदी लोग वापस जा रहे हैं। हालेलुया। हिटलर को भेजने वाला कौन था? परमेश्वर ही था, क्योंकि जब जब लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने प्रभु से बगावत की है, दुआएं कम की, प्रार्थनाएं कम की, हालेलुया, वचन से भागे हैं, तो परमेश्वर एक फिरौन को खड़ा कर देता है। किसको खड़ा कर देता है? एक फिरौन को खड़ा कर देता है। फिरौन का क्या मतलब होता है? देखिए बार बार हम बाइबल में पढ़ते हैं फिरौन फिरौन। फिरौन एक पदवी का नाम है। हालेलुया। जो भी राजा बैठता था उसे फिरौन ही कहते हैं। हालेलुया। फिर वो क्या करता है? फिरौन उठकर यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को सताता है, जैसे आज इंडिया में सताया जा रहा है। सताया जा रहा है ना? हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा कि हर एक प्रशासनिक अधिकारी मेरी ओर से है, आमीन, तो ये खुद परमेश्वर ऐसे राजे को खड़ा करेगा जो मसीहों को सताएगा। मसीहों को याद आएगी कि जब हम घुटनों पर होते हैं, हालेलुया, हम उपवास में होते हैं, हम प्रार्थना में होते हैं, तो यहोवा हमें बचाता है। हालेलुया। वो फिर से दुहाई देंगे, फिर से दुआएं करेंगे और यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी सरकार बने, कोई भी लीडर बने, हम जानते हैं ये एक ना एक दिन गिरेगा। हम उस सरकार के दिन है जो कभी नहीं गिर सकती। वो गवर्नमेंट प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। ये गवर्नमेंटें आती जाती रहेंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट कभी भी नहीं जाएगी। आमीन। तो देखिए यूसुफ ने जब अपने भाइयों पर प्रकट हुआ, तो ये 1,44,000 लोग बिन्यामीनी को दर्शाते हैं। आमीन हालेलुया। तो जब यूसुफ उनसे मिल रहा था, तो दुल्हन कहां पर थी? रैप्चर में चली गई थी। हालेलुया। उससे पहले उठाया जाना हो जाएगा। लुदीकिया काल के अंत में क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा। उसका अगला ध्येय है स्वर्ग में आराधना। क्या स्वर्ग में? ये आराधना कौन करेगी? उसकी दुल्हन करेगी। हालेलुया। ये आराधना कौन करेगी? दुल्हन करेगी। उसके बाद जो भी घटित है, कटोरे, विपत्तियां जो भी है, वो दुल्हन, क्या परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर विपत्ति आने देगा? हालेलुया। आप अपने बच्चों पर कभी भी प्रॉब्लम आने देंगे अगर आपके बस में हो तो? हालेलुया। इन सब बातों से पहले वो अनुग्रह का दाता, वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान अपने लोगों को ले जाएगा। आमीन हालेलुया। जो वचन के अनुसार क्या करेंगे? जीवन जिएंगे। आमीन। तो देखिए अब यूसुफ ने अपने भाई पिता को भी बुलाया, याकूब को बुलाया। याकूब भी आ गया है। और वो, आप मुझे क्षमा करें अगर मैं गिनती आपको सही ना बता सकूं, 70 या 75 लोग निकले थे। आमीन। 70 लोग थे, इतनी उनकी गिनती होगी जो इजराइल में से मिस्र में गए थे। आमीन हालेलुया। और जो पहला फिरौन था यूसुफ के समय में जो था, वो उनका बहुत आदर करता था। लेकिन उसके बाद जब यूसुफ मर गया, जो फिरौन आया, फिर धीरे धीरे इजरायली लोग वहां पर गुलाम होते गए। हालेलुया। फिर लोग 400 साल तक वहां क्या रहे? गुलाम रहे। और वहां से फिर मूसा नबी उनको निकाल कर लाया था। हालेलुया। जो हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इजरायली लोग कहाँ जा रहे थे? मिस्र में जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वादा अब्राहम के साथ वचन पूरा होना था कि तेरी कौम अन्य जातियों में कितने साल गुलाम रहेगी? 400 साल तक गुलाम रहेगी। हालेलुया। तो अब क्या हुआ? याकूब भी आ गया है, यूसुफ के साथ मिला है। उन्होंने बड़ा आनंद किया, फिरौन ने बड़ा आनंद किया। उन्होंने चाहा जैसा इनको जहाँ रहने की इनके दिल करता है, जैसी ये व्यवस्था मांगते हैं, इनके साथ वैसा ही कर दो। हालेलुया। अब यूसुफ ने देखा कि मेरे बेटे हैं दो, यूसुफ के 2 बेटे थे। अब उसने क्या किया? दोनों बेटों को लेकर किसके पास आया? याकूब के पास आया कि मेरा बाप इनके ऊपर सिर पर क्या रखे? हाथ रखे और इनको क्या दे? आशीर्वाद दे। हालेलुया। और यूसुफ ने दोनों बच्चों को लाकर ऐसे खड़ा किया कि बड़े के ऊपर याकूब का दाहिना हाथ जाए और छोटे के ऊपर कौन सा हाथ जाए?
बायां हाथ जाए। हालेलुया। यूसुफ ने ऐसे अपने दोनों बच्चों को लाकर किसके सामने खड़ा किया? याकूब के सामने खड़ा किया कि बड़े के सिर पर कौन सा हाथ जाए? दाहिना हाथ जाए, और छोटे के सिर पर बायां हाथ जाए। और जब तो दोनों बच्चे सामने आए तो याकूब ने क्या किया? ऐसे कर दिया। कैसे आशीष दे दी? क्रॉस कर दी। हालेलुया। और जो छोटा था, जो हम थे अन्य जातियां, हालेलुया, और बड़ा कौन था? यहूदी लोग थे, इसलिए सारी आशीष अन्य जातियों के ऊपर चलेगी। और यूसुफ ने कहा, पिताजी तुझे तूने क्या किया है? उसने कहा, ये मैंने नहीं, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ये मैंने नहीं, किसने किया है? और आशीष हमेशा क्रूस से आती है, ये मतलब क्रूस का मतलब है। हालेलुया। इसका ये किसको दर्शाता है? क्रूस को दर्शाता है। अगर हमें आशीष मिली है तो उसके क्रूस पर चढ़ने के कारण मिली है। अगर हमें मुक्ति मिली है तो उसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा मिली है। अगर हम साफ हुए हैं तो क्रूस से बहते हुए लहू के द्वारा साफ हुए हैं। हम किसी साबुन के साथ नहाकर, किसी बढ़िया साबुन के साथ, चाहे लाखों का हो वो साबुन, अपने शरीर की मैल को दूर कर सकते हैं, लेकिन पापों को दूर करने के लिए केवल यीशु मसीह का लहू है जो क्रूस पर से बहाया गया है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए वो क्रूस पर क्यों चढ़ा था? वहां पर क्रॉस हो गया था। हालेलुया। अन्य जातियों को आगे कर दिया और यहूदियों को पीछे कर दिया। अन्य जातियों का पहले रैप्चर होगा और यहूदियों का हमारे बाद में उठाया जाना होगा। हालेलुया। और अब देखिए क्या हुआ, जब आदम ने हवा के कहने के ऊपर उस परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया। बहकाई गई हवा, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, तो परमेश्वर के अंदर और हम लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी खाई बन गई। क्या बन गई? खाई बन गई। हालेलुया। अब वो परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। हालेलुया। कोई भी ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम नहीं था कि मनुष्यों के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप हो सके। आमीन। हालेलुया। और लोग परमेश्वर से दूर हो गए। आमीन। अब परमेश्वर उनसे व्यवहार कर सके, खुद परमेश्वर एक देह में प्रकट हुआ। हालेलुया। और देह में प्रकट होकर क्या किया? अपने उन पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। और क्रूस का कैसे होता है? ऐसे होता है, और खाई के बीच में पुल बन गया। हालेलुया। समझे आप इस बात को? उस खाई के बीच में वो क्रूस पुल बन गया। अब हम यहाँ से क्रूस पर से चढ़कर उस परमेश्वर से मिल सकते हैं। लेकिन जब तक आपका सफर उस क्रूस में से होकर नहीं जाएगा, आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। आपको उस क्रूस पर अपना पुराना जीवन चढ़ाना ही होगा। हालेलुया। आपको नई सृष्टि बननी ही हो गई। हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस ने कहा, जो मेरा पुराना मनुष्य तत्व था मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब जो जीवित है वो मसीह है। हालेलुया। और आपको भी अपना वो पुराना स्वभाव, अपनी पुरानी विचारधारा, अपने पुराने टारगेट, एम, सब कुछ क्रूस पर चढ़ाना होगा और एक नई सृष्टि बनकर, यीशु मसीह का चेला बनकर, उसकी बेटे बेटियां बनकर जीवन गुजारना होगा। जैसे यूसुफ उस गड्ढे में भी विश्वासी था, उस जेल में भी विश्वासी था, हर हालात में विश्वासी था, आप हर हालात में विश्वासी बने रहे। और फिर जैसे यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर की आशीषें थी, बरकतें थी, प्रभु आपके भी हर काम काज में आशीषें और बरकतें देगा। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। सब प्रार्थना करेंगे।